रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने आज अपना दूसरा रेल बजट पेश किया। प्रभु का प्रसाद कैसा रहा, मीठा, फीका या फिर कड़वा? आज हम बैठेंगे 10 प्लेटफॉर्म पे खड़ी 10 अलग अलग ट्रेन में। ये ट्रेन आप देख रहे हैं, इसमें बैठा हूं, ये बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस की तरह है। यहां ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी है और इसका नाम है प्रभु की राहत एक्सप्रेस। राहत इसीलिए क्योंकि रेल मंत्री ने अपने बजट में किसी भी तरह के किराए में कोई इजाफा नहीं किया है। प्रभु एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है राहत एक्सप्रेस। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस बार बजट में बड़ी राहत दी। राहत इस तरह दी कि उन्होंने रेल बजट में ना तो यात्री किराया बढ़ाया, न ही माल भाड़े में कोई बदलाव किया। Indian Railway typically has focused on increasing revenues through tariff hikes. We want to change that and challenge our conventional thinking on freight policies to win back our share on the transportation sector. We will exploit new sources of revenue. ये रेल बजट हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमें जो 24 आवर हेल्पलाइन मिली है वो हमारे लिए बहुत, हमारी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी है। सवाल ये, यात्री किराया नहीं बढ़ा, माल भाड़ा भी नहीं बढ़ा, तो रेलवे के पास पैसे कहां से आएंगे? आखिर जिन सुविधाओं का ऐलान रेल बजट में किया गया है उसकी फंडिंग कहां से होगी? तो अब हम पहुंच गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 4 ट्रेनें खड़ी हैं एक साथ। ये है जिनका ऐलान रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज किया। इनमें एक ट्रेन तो उस गरीब तबके के लिए है जो बिना रिजर्वेशन के सफर करता है। अंत्योदय नाम से शुरू की गई इस ट्रेन की सभी बोगियां अनारक्षित होंगी। प्रभु एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंच चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी हैं 4 चमचमाती हुई नई ट्रेनें। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने दूसरे रेल बजट में 4 नई ट्रेनों का ऐलान किया। रेल मंत्री ने सबसे बड़ी सौगात दी है गरीब तबके के लोगों को, आमतौर पर जो अनारक्षित डिब्बे में सफर करते हैं। 4 नई ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव है। नाम है अंत्योदय, हमसफर, तेजस और उदय एक्सप्रेस। अंत्योदय एक्सप्रेस पूरी तरह से अनारक्षित ट्रेन होगी, यानी इस ट्रेन में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। हमसफर एक्सप्रेस की सारी बोगियां 3rd AC होंगी और खाने पीने की सुविधाएं अलग। तेजस एक्सप्रेस रफ्तार से दौड़ेगी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की। इसके अलावा उसमें वाईफाई और मनोरंजन की सुविधाएं अलग। चौथी नई ट्रेन है उदय एक्सप्रेस, जो बेहद व्यस्त रूट पर रात में चलने वाली डबल डेकर AC गाड़ी होगी। अब हम जिस ट्रेन में बैठे हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। इस ट्रेन के अंदर, जिसे हम महिला एक्सप्रेस कह रहे हैं, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कई वादे किए हैं। महिलाओं के लिए खास सुविधाओं का ऐलान है। हर ट्रेन में महिलाओं के लिए लोअर बर्थ का कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव है। छोटे बच्चों को सफर के दौरान गर्म दूध और गर्म पानी भी जरूरत पड़ने पर तुरंत दिया जाएगा। प्रभु एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है महिला मेल। जी हाँ, रेल मंत्री सुरेश प्रभु यात्रियों की सुविधा को लेकर बेहद सजग दिखे। आम लोगों के ट्वीट पर उनकी मदद करना सुरेश प्रभु की सजगता का प्रमाण है और इस बार के रेल बजट में भी यही दिखा। रेल मंत्री ने सफर के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और उनकी मुश्किलों को दूर करने की पूरी कोशिश की। महिलाओं के लिए लोअर बर्थ का कोटा बढ़ाया जाएगा। बच्चों के साथ सफर कर रही महिलाओं के लिए जननी सेवा शुरू की जाएगी। इसके तहत ट्रेन में शिशु आहार, गर्म दूध और गर्म पानी मुहैया करवाया जाएगा। इसके अलावा सवारी गाड़ियों में बीच का हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इस तरह से सुविधा से हम लोगों को बहुत फायदा होगा, ये यानी कि बच्चों को भी फायदा होगा। जब हम ज्यादा लॉन्ग जर्नी करते हैं ना, तब ज्यादा हमको फेस करना पड़ता है। लाइक शॉर्ट डिस्टेंस हम लोग फिर भी मैनेज कर सकते हैं। तो अच्छा लगता है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा है और जो भी है वो अच्छा है। आइए प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ट्रेन पे, जहां बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जाता है। सीनियर सिटीजन एक्सप्रेस। रेल बजट में बुजुर्गों के लिए कई तोहफे हैं। रेल मंत्री ने सीनियर सिटीजन्स के लिए हर ट्रेन में जो लोअर बर्थ होती है
उसका कोटा 50% बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रभु एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंच चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है सीनियर सिटीजन एक्सप्रेस। जी हां, इस रेल बजट में सुरेश प्रभु ने बुजुर्गों की मुश्किलों को दूर करने की पूरी कोशिश की। ऐलान किया कि हर ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोअर बर्थ के कोटे में 50% की बढ़ोतरी होगी। हर ट्रेन में लगभग 120 लोअर बर्थ वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित होंगी। बुजुर्ग यात्रियों को पिक एंड ड्रॉप और व्हील चेयर जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। साथ ही ये बुजुर्ग यात्री भुगतान के आधार पर बैटरी से चलने वाली कार और कुली की सेवाओं की भी बुकिंग करा पाएंगे। To help the old and disabled passengers requiring assistance at stations, we will expand this service at many more stations. We will strengthen the existing service for enabling passengers to book battery-operated cars, porter services on a paid basis in addition to the existing pick-up and drop and wheelchair services. सीनियर सिटीजन के लिए 50% प्रावधान करना एक अच्छी बात है। should be welcomed by us and it will give a good boost towards the senior citizen people. प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ जाइए। यह है प्रभु की क्लीन इंडिया एक्सप्रेस। आमतौर पर रेलवे स्टेशनों पर कई साल से हम देखते आ रहे हैं गंदगी नजर आती है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु इस तस्वीर को बदलना चाहते हैं। रेल और रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखने के लिए इस बजट में कई योजनाओं का ऐलान किया गया है और इनमें सबसे खास जो मुझे लगी, क्लीन माई कोच सेवा। आपको लग रहा है कि आपकी कोच में बहुत गंदगी है, उसे तुरंत साफ करने की जरूरत है, एक SMS कीजिए और कोच की सफाई करने वाले लोग आपके पास यहीं ट्रेन में आ जाएंगे। प्रभु एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंच चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी है क्लीन इंडिया एक्सप्रेस। सुरेश प्रभु के रेल बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियान की छाप साफ दिखी। रेल मंत्री ने ट्रेनों और प्लेटफॉर्म की साफ सफाई पर खासा जोर दिया। पूरे देश में क्लीन माई कोच सेवा शुरू की जाएगी। यात्री अब SMS के जरिए अपने कोच और शौचालय को साफ करने की गुजारिश कर सकते हैं। एक साल में 30,000 नए बायो टॉयलेट लगाए जाएंगे। बुजुर्गों, दिव्यांगों और महिलाओं को चुनिंदा स्टेशनों पर पोर्टेबल बायो टॉयलेट की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा A1 कैटेगरी के रेलवे स्टेशनों पर अगले एक साल में 5 वेस्ट सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग सेंटर खोलने की भी योजना है। In pursuance of our mission of Swachh Rail, Swachh Bharat, I am happy to inform the House that 17,000 bio toilets in trains and additional toilets at 475 stations will be provided before the close of this financial year. टिकट से हम सब परेशान रहते हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा, कब बुक करें, कितने दिन पहले प्लान करके बुक करें। आइए प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर यह बेहद अहम टिकट ट्रेन है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु की टिकट ट्रेन अगर वाकई चल निकली तो आने वाले दिनों में रेलवे स्टेशनों पर टिकट की मारामारी ही खत्म हो जाएगी। रेल मंत्री ने ई-टिकटिंग और मोबाइल के जरिए टिकट कटाने की तकनीक पर खासा जोर दिया है। यहां तक कि जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट भी मोबाइल की मदद से कटाने की योजना है, जो आपकी हमारी जिंदगी को काफी आसान कर सकता है। प्रभु एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंच चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी है टिकट वाली ट्रेन। देश के किसी भी रेलवे स्टेशन या रिजर्वेशन काउंटर पर जाइए, आपको यही तस्वीर मिलेगी। लंबी लंबी कतारें और घंटों से खड़े हैरान परेशान लोग। हर रेल बजट में यात्रियों को इस मुसीबत से निजात दिलाने का ऐलान जरूर होता है, लेकिन ये भीड़ घटने के बजाय बढ़ती ही जाती है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने पहले रेल बजट में टिकट कटाने में होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए ऑपरेशन 5 मिनट का ऐलान किया था। उन्होंने इस सिलसिले में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। एक साल में 1780 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें लगाई गयी। बड़े स्टेशनों पर 225 कैश कॉइन स्मार्ट कार्ड वाली टिकट वेंडिंग मशीनें लगी। ई टिकट की क्षमता 2000 टिकट प्रति मिनट से बढ़ाकर 7200 टिकट प्रति मिनट कर दी गई।
सुरेश प्रभु ने बताया कि पहले जहां एक बार में सिर्फ 40,000 लोग रेलवे की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते थे, वहीं अब एक बार में 1,20,000 लोग लॉगिन कर पाएंगे। इसके अलावा अनारक्षित टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए जल्द ही एक मोबाइल ऐप आएगा। छोटी दूरी की ट्रेनों में अब हैंड हेल्ड टर्मिनलों के जरिए सफर के दौरान भी टिकटों की बिक्री की जाएगी। विदेशी पर्यटक और एनआरआई अब विदेशी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी रिजर्वेशन करवा पाएंगे। बारकोड वाले टिकट का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को दूसरी ट्रेन में कंफर्म टिकट का विकल्प भी दिया जाएगा। यात्री अब हेल्पलाइन नंबर 139 के जरिए अपने टिकट कैंसिल भी करवा पाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी के सपनों की ट्रेन, और ये युवाओं के सपने भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं डिजिटल होगा तभी तो स्मार्ट बनेगा इंडिया। इसी तरह की सोच के साथ रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे और उससे जुड़ी कई सुविधाओं को हाईटेक बनाने की पहल की है। अगले 1 साल में 100 रेलवे स्टेशन और 2 साल के अंदर 400 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा देने का ऐलान किया गया है। प्रभु एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंच चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी है टेक्नोलॉजी ट्रेन। जी हां, केंद्र में सत्ता संभालने के साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार का जोर तकनीकी तरक्की पर रहा है। पीएम मोदी सभी सरकारी महकमों को हाईटेक बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भी इस पर जोर दिया है। फिलहाल 100 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। अगले 2 सालों में 400 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई इंटरनेट मिलेगा। ट्रेनों से जुड़ी हर खबर देने के लिए बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड ट्रेनों में लगाया जाएगा। ट्रेन के डिब्बों में जीपीएस आधारित डिस्प्ले बोर्ड भी होगा। आने वाले स्टेशन के बारे में रियल टाइम सूचना दी जाएगी। 2000 स्टेशनों पर 20,000 डिस्प्ले स्क्रीन लगाए जाएंगे। जैसे इम्प्लीमेंटेशन वाईफाई का करने जा रहे हैं रेलवे स्टेशनों पर, ये काफी अच्छा कनेक्टिविटी देगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में यूथ का बहुत इंपॉर्टेंस है, और अगर आप उनको वाईफाई प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग काफी टाइम ट्रैवल भी करते हैं और ये वाईफाई हमारी अब रिक्वायरमेंट है। जैसे ट्रेन वगैरह भी शो करनी देखनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स को, तो उसमें भी हेल्प मिलेगी वाईफाई को, एंड एक्स्ट्रा नॉलेज स्टूडेंट्स स्टेशन पर बैठ के कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आइए प्लेटफॉर्म नंबर 8 की गाड़ी महानगरी एक्सप्रेस में रेल मंत्री के पिटारे में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों के लिए भी खास तोहफा है। दिल्ली में रिंग रेलवे नेटवर्क को बेहतर और ज्यादा असरदार बनाने की कोशिश होगी। मुंबई में एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रभु एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पहुंच चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ी है महानगरी एक्सप्रेस। जाम जाम और लंबा जाम। सुबह और शाम के वक्त दिल्ली और मुंबई में ये नजारा आम है। ट्रैफिक जाम के चलते मिनटों का सफर अक्सर घंटों में पूरा होता है। शहर की आबो हवा में प्रदूषण का जहर खुलता है वो अलग। जानकारों का मानना है कि एक बेहतर और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों को जाम से मुक्ति दिला सकता है। रेल बजट में इस पर खासा जोर है। दिल्ली में रिंग रोड की तर्ज पर रिंग रेलवे नेटवर्क मजबूत करने का ऐलान हुआ है। रिंग रेलवे नेटवर्क दरअसल 36 किलोमीटर लंबा होगा और दिल्ली के 21 स्टेशनों को आपस में जोड़ेगा। यानी अब आप सड़क के बजाय रेलवे से सफर कर पाएंगे शहर के भीतर। फिलहाल दिल्ली में मौजूद रिंग रेलवे का एक चक्कर 1.5 घंटे में पूरा होता है। ट्रेनों की तादाद कम होने के चलते लोगों को काफी दिक्कतें आती हैं। दिल्ली के साथ साथ मुंबई को भी रेल मंत्री ने कई तोहफे दिए। चूँकि सुरेश प्रभु खुद एक मुंबईकर हैं, इसलिए वहाँ के लोगों की दिक्कतों से वाकिफ थे। रेल बजट में उन्होंने चर्च गेट से विरार और पनवेल से सीएसटी तक 2 एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। इस प्रीमियर कॉरिडोर को मुंबई मेट्रो से जोड़ा जाएगा। साथ ही लोकल ट्रेनों में होने वाले हादसों से बचने के लिए सभी प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया जाएगा। इसके अलावा कोलकाता मेट्रो को भी 100 किलोमीटर का विस्तार दिया जाएगा। सुरक्षा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 9 से चल चुकी है। आपको बता दें कि ट्रेन हादसों की चपेट में आकर हर रोज औसतन 50 लोग अपनी जान गंवाते हैं, और इसीलिए सुरक्षा पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस बजट में बहुत जोर दिया है। बजट में यह भी ऐलान किया गया है कि 2020 तक पूरे देश के अंदर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग, अनमैन्ड क्रॉसिंग पूरी तरह खत्म कर दिए जाएंगे। और अब बात प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर खड़ी आस्था एक्सप्रेस की। बजट हो प्रभु का और आस्था की बात न हो, ये तो संभव ही नहीं है। सुरेश प्रभु ने देश के तमाम धर्म स्थलों को जोड़ते हुए एक नए तरह का रेल नेटवर्क बनाने का ऐलान किया है।
उन्होंने अपनी खास योजना का नाम रखा है आस्था सर्किट। प्रभु एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर पहुंच चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर खड़ी है आस्था एक्सप्रेस। पवित्र नगरी काशी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि रेलवे धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली ट्रेनें चलाएं ताकि भक्तों को सहूलियत हो। और जब संसद के भीतर प्रभु का पिटारा खुला तो उसमें यही तोहफा निकला। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने देश भर के आस्था के केंद्रों को रेल से जोड़ने का ऐलान किया। इससे भगवान के दर्शन के लिए निकलने वाले लोगों की सफर की मुश्किलें काफी हद तक कम होंगी। देश के कोने कोने में मौजूद भक्ति के केंद्रों को जोड़ने वाले इस रेलवे रूट का नाम आस्था सर्किट होगा। आस्था सर्किट में अमृतसर, अजमेर, द्वारका, हरिद्वार, तिरुपति, वाराणसी और गया को जोड़ते हुए ट्रेनें चलाई जाएंगी। सुरेश प्रभु ने धार्मिक महत्व के केंद्रों पर यात्रियों को ज्यादा सहूलियत देने का भी वादा किया। साथ ही दर्जन भर से ज्यादा धार्मिक महत्व वाले रेलवे स्टेशनों को सजाया संवारा भी जाएगा।